अल्लाह ने मुसलमान को एतदाल के साथ चलने का हुक्म दिया है। आप दीनदार हैं, अगर दीन पर अमल कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एतदाल का हुक्म दिया है, इंतहा का हुक्म नहीं दिया। आप एतदाल में रह के दीन पे चलें, आप एतदाल में रह के शरीयत पर अमल करें। अब इंसानी जिस्म है, अगर इंसान के घुटने कमज़ोर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ये हुक्म दिया है कि आपने नमाज भी पढ़नी है, आपके घुटने काम नहीं करते, आप सजदा करने के काबिल नहीं हैं, तो आप बैठ कर नमाज पढ़ें। शरीयत इंसान को एतदाल में चलते हुए ये हुक्म देती है कि आप बैठ कर नमाज पढ़ें। खुदा ना खास्ता किसी को शुगर है, वो खाना खाता है या वो भूखा रहता है तो उसकी जान जाने का ख़तरा है। ये नहीं है कि जान उसकी चली जाएगी, अभी ख़तरा है। शरीयत उसको इजाज़त देती है कि आप रोज़ा न रखें। अगर आप सेहत याब हो जाएं तो रोज़ा रखें, नहीं तो फिदिया दे दें। अब रोज़ा रखना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ है, नमाज पढ़ना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ है। इंसानी जिस्म कमज़ोर है, सजदा नहीं कर सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि आप बैठ कर नमाज पढ़ लीजिए। अगर वो इंसान बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता, अब हुक्म मिलता है आप लेट कर नमाज पढ़िए। अगर वो लेट कर भी नमाज नहीं पढ़ सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देती हैं आप इशारे के साथ नमाज पढ़िए। शरीयत इंसान को एतदाल के साथ चलाती है, लेकिन एक वाहिद मसला है जिस पर शरीयत कहती है आपने इंतहा तक जाना है, आपने इंतहा तक पहुंचना है। वो क्या है? वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस का मसला है, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत का मसला है, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का मसला है। सहाबा ने हमें ये दर्स नहीं दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी हमें ये दर्स नहीं देती। जब आका की इज़्ज़त और अज़मत और आका की नामूस का मसला आ जाए, फिर आप एतदाल पर चलते रहें। आपको चाहिए आप शरीयत की इंतहा तक पहुँचें, आका की इज़्ज़त, आका की नामूस और आका की ख़त्म नबुव्वत पर पहरा देना पड़े, पहरा दे जाएं। अगर जान देनी पड़े आका के नामूस के लिए जान दे दें, अगर जान देनी पड़े आका की ख़त्म नबुव्वत के लिए आप जान दे दीजिए। उस वक़्त आपको एतदाल का हुक्म नहीं मिलता, उस वक़्त इंतहा का हुक्म मिलता है। और इसी इंतहा पर सहाबा ने चल के दिखाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने गार में होते हुए आका की इज़्ज़त और आका की नामूस और आका की जान की हिफाजत की है। आप सहाबे इकराम के वाक़ियात पढ़ के देखिए, मैदान जंग है, सहाबा आका के आगे ढाल बन जाते हैं। उस वक़्त तो आका की नामूस और इज़्ज़त का मामला था, आका की जान पर पहरा दिया जा रहा है। सहाबी तीर खाता है, आका की जान तक तीर नहीं पहुंचने देता। जब जंग का मामला ख़त्म होता है, उस सहाबी के जिस्म पर कई निशानात तीरों के मौजूद हैं, देखा जाता है उसका जिस्म छल्ली है, लेकिन उसने आका की नामूस और आका की इज़्ज़त और आका की अज़मत पर पहरा दिया है। सहाबे इकराम ने आका की ख़त्म नबुव्वत पर पहरा देने के लिए 700 हुफ़ाज़ दे दिए, 1200 सहाबा एक जंग में शहीद हो गए। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पर पहरा दिया और दुनिया को ये बतला दिया आका की इज़्ज़त, आका की नामूस, आका की ख़त्म नबुव्वत महफूज है तो पूरा दीन महफूज है। जब सहाबी की जान, और सहाबी भी वो जो हाफिज़ कुरान हो, सहाबी भी वो जिसने आका को देखा हो, आका की मजलिस में बैठा हो, वो अपने खून का नजराना पेश कर सकता है, वो अपनी जान दे सकता है, आका पर कुर्बान हो सकता है। मुसलमान को तो चाहिए वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उनसे ज़्यादा तो जान नहीं दे सकता, लेकिन अपनी ईमानी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की हिफाजत करे।